ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मक्के के काफिर जमा हुए। आस बिन वाइल कहता है अब नहीं सताना, अब तकलीफें नहीं देना, अब नहीं कहना कुछ भी। मक्के के काफिर कहने लगे आस बिन वाइल ये बता, क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू मुसलमान हो गया? क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया? क्या वजह है कि तू उनकी तरफदारी कर रहा है? क्या वजह है कि तू उनकी हिमायत में खड़ा है? क्या वजह है तू उनका तरफदार बन के खड़ा हुआ है? अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना आस बिन वाइल कहने लगा लोगों, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मैंने पैगंबर इस्लाम का दामन नहीं थामा। तो कहने लगे फिर क्यों तू उनकी हमदर्दी में बात कर रहा है? क्यों कह रहा है कि अब उन्हें सताया न जाए? किस लिए कह रहा है अब उन्हें तकलीफें न दी जाए? किस लिए कह रहा है अब उन्हें मारा पीटा न जाए? इतना सुना तो आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो, अब उन्हें तकलीफें दे के क्या करोगे? अब उन्हें सता के क्या करोगे? अब उन्हें मार पीट के क्या करोगे? अब तो उनका खुद ब खुद मिशन खत्म हो जाएगा, उनका लाया दीन खत्म हो जाएगा। वो जिसकी तबलीग करते हैं वो दीन मिट जाएगा, उनका मिशन मिट जाएगा, उनका नाम मिट जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा। मक्के के काफिरों ने मालूम किया, आस बिन वाइल बता क्या बात है जो तूने इतना बड़ा दावा कर दिया? आस बिन वाइल कहने लगा, ऐ मक्के वालों सुनो, बात ये है अल्लाह ताला ने जो उन्हें औलाद दी, औलाद नरीना बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। अल्लाह के रसूल ताजदारे मदीना के प्यारे शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल पुरमलाल हो गया था। तो ये मक्के वाले ताने देने लगे। आस बिन वाइल ने कहा अल्लाह ने बेटा उनसे वापस ले लिया, जिसका बेटा नहीं उसकी नस्ल नहीं, जिसका बेटा नहीं उसका मिशन खत्म, जिसका बेटा नहीं जिसकी नस्ल बाकी नहीं रहती उसका नामो निशान मिट जाता है, उसकी नस्ल बाकी नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इतना सुना है, इधर ये जिक्र कर रहे हैं मक्के के काफिर, उधर आओ जरा आका की हालत देखो। ताजदारे मदीना के कल्बे अतहर पे गम है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, परवरदिगार ने बेटा ले लिया। उधर हुजूर की आंखों में आंसू है, ताजदारे मदीना गमगीन है, हुजूर की आंखें अश्कबार है। सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आप तो हमें कहते हैं रोया न करो, रोने को मना फरमाते। आका ने फरमाया सहाबा, मैं रोने को मना नहीं करता, मैं चीख चिल्ला कर बयान करके रोने को मना करता हूँ, मैं पागलपन दिखाने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह, बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर ने फरमाया जब अपना कोई जाता है आंखों में आंसू आते हैं। और उसके दिल का हाल कभी देखो ना जिसका बेटा दुनिया से जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास बेटियां हैं। एक बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया था, बेटा अच्छा बड़ा हो गया था 10-12 साल का, लेकिन फिर उससे बीमारी हुई, डायबिटीज का शिकार हो गया वो बच्चा। वो बीमारी का बहुत इलाज हुआ, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी मशीयत रब, अल्लाह ने दिया उसने ही वापस ले लिया। अच्छा, जब भी मुसीबत आए परेशानी आए आंख तो भीग जाती है आंसू से, मगर कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान सिखाता है कि देखो आंखें भले अश्कबार हों लेकिन सब्र और शुक्र का पैकर बन के दिखाओ। इसीलिए अजीजाने गिरामी उल कद्र, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हमारा कोई बेटा दुनिया से जाए या किसी का बाप दुनिया से जाए, माँ दुनिया से जाए, हम सब्र करते हैं। खबर आती है तो इतना जबान पे आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जब भी कोई अपना दुनिया से जाता है हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। इधर मरने वाला मर गया, हमने मस्जिद से कुरान पाक मंगाया, पारे मंगाए, लोग बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया, घर की औरतों ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अल्लाह में लग गए, कुरान की तिलावत में लग गए। अजीजाने गिरामी उल कद्र, एक तरफ तो बेटे का जाने का गम है, एक तरफ बेटी के जाने का गम है, मगर उस गम को कैसे हल्का किया? हमने कुरान की तिलावत करके हल्का किया। उस गम को हल्का करने का तरीका क्या? अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत, परवरदिगार का जिक्र करके अपने गम को हल्का कर रहे हैं। यही तरीका मुस्तफ़ा ने सिखाया, यही तरीका ताजदारे मदीना ने सिखाया, आपके मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने यही तरीका सिखाया। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने उधर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, अपना जब कोई दुनिया से जाए आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे आका के कानों तक वो बात भी पहुंच गई कि मक्के के काफिर तनकीदें कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह मक्के के काफिर ताने दे रहे हैं। मेरे आका ने सुना, एक गम बेटे के जाने का था, दूसरा ये था कि इधर काफिर कह रहे थे नस्ल मिट जाएगी, काफिर कह रहे थे नामो निशान मिट जाएगा, मगर ये पागल बेवकूफ थे, नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला कारी इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। ये समझते थे नस्ल बाकी नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, खानदान नहीं रहेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, आकाए कायनात ने क्या किया? अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज कर दिया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, हैं मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, एक तरफ तो मेरा बेटा चला गया, दूसरी तरफ ये काफिर ताने दे रहे हैं, या अल्लाह ये कह रहे हैं नस्ल नहीं रहेगी, या अल्लाह ये कह रहे हैं नाम नहीं रहेगा, निशान भी नहीं रहेगा, या अल्लाह ये कह रहे हैं मजहब मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा, शरीयत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा। ऐ अल्लाह, मैंने इस दीन के लिए तकलीफें उठाई है, शरीयत के लिए दर्द सहे है, या अल्लाह इन्होंने मुझे सताया है, मैंने बर्दाश्त किया है, मैंने तकलीफों को सहा है, या अल्लाह ये कहते हैं दीन मिट जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, परवरदिगार ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा अदब का मुरक्का बनकर बालों पर समेटे हुए बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हो गए। बुलबुल सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, बैतुल मामूर के खतीब व इमाम आ गए, आका की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। क्या सुनाया? अल्लाह का कुरान सुनाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार का कलाम सुनाया, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह का पैगाम है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह ने फरमाया महबूब गम ना करो, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हबीब, हमने आपको बहुत खूबियां अता फरमाई है, हमने आपको कौसर अता फरमाया है। आगे अल्लाह ने फरमाया अब तुम रब की बारगाह में सर झुकाओ, नमाजें पढ़ो, और अल्लाह की बारगाह में तुम सर झुकाकर नमाजें पढ़कर कुर्बानियां करो। आगे अल्लाह ने फरमाया ए महबूब, ये जो कहते हैं आपको अबतर, ये जो कहते हैं नस्ल बाकी नहीं रहेगी, अब जुमले जरा तवज्जो से सुनो। ए महबूब, ये जो कहते हैं नस्ल नहीं रहेगी, खानदान नहीं रहेगा, अल्लाह ने फरमाया ये जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें अबतर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया इनकी नस्लें मिट जाएंगी, इनके खानदान मिट जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने
फरमाया महबूब आपका जिक्र बाकी रहेगा, आपका खानदान बाकी रहेगा, आपकी नस्ल बाकी रहेगी। अल्लाह ने फरमाया हबीब आपकी नस्ल को ऐसे बाकी रखा जाएगा कि गली गली शहर शहर गांव गांव हर जगह तुम्हारे खानदान के शहजादे मिलेंगे, आपका खानदान आबाद होगा। अर्ज किया मौला बेटा कोई नहीं है, या अल्लाह खानदान कैसे चलेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब बात आपकी शान की है, बात आपकी अजमत की है, कानून बदल दिया जाएगा, निजाम बदल दिया जाएगा। अब तक के सारे खानदान बेटों से चलते हैं, कयामत तक के सारे खानदान सारी नस्लें बेटों से चलेंगी, मगर हबीब आपके लिए कानून बदला जाएगा, आपका खानदान बेटी से चलाया जाएगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह ने फरमाया आपका खानदान बेटी से, जोर से बोलो, बेटी से चलाया जाएगा, बेटी से चलाया। माइक वाले हैं चले गए, बड़ा अच्छा, थोड़ा गूंज गूंज पैदा करो, थोड़ा खुश्क सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। फरमाया खानदान आपका बेटी से चलाया। जौहर कानपुरी ने क्या कहा? जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सारी दुनिया में एक खानदान है जो बेटी से चला है, वो मेरे मुस्तफा का खानदान है। बेशक। तो हम सुन्नी उस खानदान पे क्यों कुर्बान न जाएं? हम सुन्नी उस खानदान की अजमतों के कसीदे क्यों ना पढ़ें? और खानदान भी देखो ना, फातिमा से चला तो शहजादे कितने प्यारे अल्लाह ने अता किए। इमामे हसन मुजतबा, शान क्या बरेली से आवाज आई, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। आगे चलो, दूसरे शहजादे हजरत इमाम हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। और उनकी अजमत, उनका मकाम, ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। एक नवासा हसन है, एक नवासा हुसैन। रमजान से पहले जो महीना होता है उसे शाबान कहते हैं। शाबान का महीना है। मेरे हुजूर की चच्ची हुजूर की बारगाह में आई,